बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन और सुम्मा आमीन। आज कल एक न्यूज़ जो है आप सब ने भी पढ़ी होगी सोशल मीडिया पे। हमारे पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे, आप कह लें कि सेलिब्रिटी शेफ़ और शेफ़ ज़ाकिर, मेरे बहुत अच्छे कुलीग, उन उनका जो इंतकाल हुआ, वो वैसे तो अमेरिका चले गए थे और फिर तबीयत ख़राब की वजह से वहाँ उनका इलाज भी चल रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पाकिस्तान वो आए और उनकी डेथ हो गई। और आप यकीन करें कि बहुत ही, आप कहना क्या चाहिए कि अच्छे इंसान थे। और शेफ़ तो खैर आपको, आपने देखा ही, आप सबने सराहा भी और बहुत पसंद करते थे आप लोग उनको। और बहुत उन्होंने काम किया और बस अब यही ज़िंदगी है कि आप तो चले जाते हैं, फिर आपके जो आपका नाम है वो रह जाता है। और अच्छे काम करते हैं तो अच्छाई में, और अल्लाह ना करे कि कोई बुरे काम में भी आपको याद किया जाए। बस यही एक छोटी सी ज़िंदगी है और इसलिए कहते हैं कि दुनिया को भी आपने अच्छा करना है और आखिरत के लिए तैयारी ज़रूरी है। कुछ पता नहीं है कि नेक्स्ट आप हों या अगला लम्हा आप हों या ना हो। तो इसी नोट के साथ बस अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नत फ़िरदौस में अच्छे मकाम पे उनको जगह अता फ़रमाए। आमीन और सुम्मा आमीन। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। आज जो है आपके लिए जो रेसिपी हम लेके आए हैं, जो मैंने आपको कल अनाउंस किया था कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमें रिक्वेस्ट भी की थी, और आज की जो रिक्वेस्ट है वो हम पूरी कर रहे हैं अपने व्यूअर की। जो हम बना रहे हैं आपके साथ कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर होगी। और अब इसके लिए 3 स्टेप हैं बेसिकली। और वो 3 स्टेप्स क्या हैं, इसमें हमने 3 स्टेप्स में चीज़ें, सॉरी, अचार गोश्त, कढ़ाई गोश्त नहीं बल्कि अचार गोश्त। तो अचार गोश्त के 3 स्टेप्स हैं। और 3 स्टेप्स क्या हैं कि पहले हम बनाएंगे अचार गोश्त का मसाला, ठीक है। उसके साथ हम बनाएंगे, फिर उसको किस तरह से हमने उसको यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर इसमें जो मिर्चें भरी जाती हैं उसका मसाला क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो काउंटर पे आप देखेंगे कि मेरे पास मैंने डिवाइड किया हुआ है, 3 पार्ट्स में हमने चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में हमने जो चीज़ें डिवाइड की हैं, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ अचार गोश्त का मसाला, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए, लिख लीजिए कि हमें किन किन चीज़ों की किस तरह से इसमें हमने यूज़ करना है। यहाँ पर मेरे पास अचार गोश्त के मसाले की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें नमक मौजूद है। नमक के साथ ही हम यूज़ करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नमक 1 चाय की चम्मच है, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच, हल्दी आधी चाय की चम्मच, ज़ीरा आधी चाय की चम्मच है, राई आपने यूज़ करनी है आधी चाय की चम्मच। उसके बाद सेकंड पेज पे हम आप आ जाएं, कलौंजी आधी चाय का चम्मच, मेथी दाना भी आधी चाय का चम्मच, सौंफ हम लेंगे 1 खाने का चम्मच, और सालन मसाला 1 खाने का चम्मच। इन तमाम चीज़ों के साथ हम बनाएंगे सालन मसाला, ठीक है। सालन मसाले के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो आ जाता है ये हरी मिर्च। हरी मिर्च जो हमने इसमें यूज़ करनी है और उसको हमने फिल करना होता है, ठीक है। और फिल जो हम करते हैं जिस मसाले से, उसके लिए आप देखें मेरे पास ये मौजूद है। सारे मसाले मैंने निकाल लिए थे। नमक 1 खाने का चम्मच है, लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच, खटाई पाउडर 1 खाने का चम्मच है, चाट मसाला हमने यूज़ करना है 2 खाने के चम्मच, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे सिरका या फिर लेमन जूस, ठीक है। तो जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो आपने ले लेनी है। मैं इसमें विनेगर यूज़ करूँगा और आप चाहें तो लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप जिसमें हमने इसकी कुकिंग करनी है और गोश्त हमें चाहिए। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ चिकन, ठीक है, मुर्गी का गोश्त मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें इसको मटन में या बीफ में भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास प्याज मौजूद है। बहुत एक छोटा सा प्याज मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। टमाटर जो है वो हम यूज़ करेंगे, तकरीबन मैंने आपको 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिखवाए हैं, ठीक है। उसके साथ दही यूज़ करेंगे और हरा धनिया यूज़ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इसमें हम जो प्याज है वो इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि जब घर में हम कोई चीज़ बनाते हैं, जब ख़वातीन घर में बनाती हैं तो उनको मसाला चाहिए होता है, तो उसमें लाजमी वो प्याज यूज़ करती हैं। तो इसीलिए मैंने इस रेसिपी में प्याज रखा है और बहुत छोटा सा प्याज आपने यूज़ करना है। टमाटर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 मैंने बड़े साइज़ के लिखवाएं, तो नॉर्मल साइज़ के हैं तो आप 4 डाल लेंगे।
अगर बड़े साइज़ के आजकल बड़े साइज़ के भी टमाटर आ रहे हैं तो वो आप 2 डालेंगे, अदरवाइज़ 4 दरमियाने साइज़ के डालेंगे। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब स्टार्ट करेंगे अपना प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप इसको हम काम करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो अचार गोश्त का मसाला है उसकी तरफ आते हैं और वो आपको बताते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना है। अच्छा, इसको मसाले को हमने पीस लेना है और पीसने के लिए आप सब जानते हैं एनेक्स का यहाँ पर मेरे पास स्पाइस ग्राइंडर मौजूद है और इस स्पाइस ग्राइंडर में हमने इसको पीस लेना है। ठीक है। अच्छा, अब स्पाइस ग्राइंडर में हम तमाम चीज़ें जो स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला जो स्टेप है हमारा जो अचार गोश्त मसाला, उसको आपके लिए हम चला रहे हैं। चीज़ें देखते जाइए और क्वांटिटी लिखते जाइए। सबसे पहले मैंने ले लिया इसमें नमक। ठीक है। अच्छा, नमक जो है अकॉर्डिंग योर फ्लेवर भी ले सकते हैं, 1 चाय की चम्मच। उसके साथ ही हम लेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च हमने लेनी है 1 चाय की चम्मच, जो मैंने आपको लिखवाई है, ये हमने लाल मिर्च ले ली है। उसके साथ ही हम लेंगे हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर तकरीबन ½ टी स्पून के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब डालेंगे हम इसमें ज़ीरा, और ज़ीरा हमें चाहिए तकरीबन ½ से 1 टीस्पून। मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है, ½ टीस्पून लिखा है। उसके बाद आपने डालना है राई। ठीक है। अच्छा, कलौंजी जो है वो हम इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे, उसको छोड़ दें। उसके बाद हम डालेंगे मेथी दाना। ठीक है, ये हमने डाल दिया इसमें मेथी दाना। मेथी दाने के साथ हम डाल रहे हैं इसमें सौंफ। ठीक है, 1 खाने का चम्मच, ये हमने सौंफ डाल दिया। और उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें सालन मसाला। ठीक है, तो ये सालन मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद अब इस मसाले को हमने पीस लेना है। सिर्फ हमने क्या चीज़ नहीं डाली है इसमें, हमने कलौंजी जो है वो हमने नहीं डाली है। ठीक है। थोड़ा सा और पीसेंगे। ये देखिए हमारे पास मसाला पिस गया है, सौंफ, हर चीज़। और अच्छा, अब इसमें मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि बिल्कुल बहुत बारीक आपने नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पैकेट के मसाले से निकलता है इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा कटा हुआ। अब इसमें आप डाल देंगे ये कलौंजी। ठीक है, कलौंजी डाल के अब आप इसको मिक्स कर लें। तो ये हमारे पास अचार गोश्त का मसाला हो गया तैयार। इसको आप सेव कर लें, रख लें, बना के रख लें, और उसके बाद जो है आप इसको यूज़ करते जाइए। तो ये हमारे पास अचार गोश्त का मसाला हो गया तैयार। तो पहला स्टेप हमने कर लिया कंप्लीट, और अब बारी है अपने सेकंड स्टेप की। और सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सेकंड स्टेप जो हमने इसकी मिर्चें भरनी हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं इसको अब मैं यहाँ से चलें बाद में मैं इसको ब्रेक में सेट कर लूँगा। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये तो हो गया एक स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा ये आ जाता है, और इसके लिए हमने क्या करना है, एक कोई भी प्याले में हम पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, और उस पेस्ट से हमने हरी मिर्चों को भरना है। यहाँ पर अब आप देखें मेरे पास नमक है, मैंने आपको नमक लिखवाया है। नमक के साथ ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च आपको लिखवाई है। ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च के साथ ही कितनी मिकदार है अभी स्क्रीन पर आ जाएगा, स्टेप नंबर 2। ठीक है, हरी मिर्च भरने के लिए अब मैंने इसमें डाल दिया ये खटाई पाउडर। ठीक है, खटाई पाउडर के साथ ही अब मैं डाल रहा हूँ इसमें ये आपके लिए चाट मसाला। ठीक है, चाट मसाले के साथ अब इसको हमने क्या करना है, इसको जैसे मैंने आपको बताया कि आप लेमन जूस ऐड कर सकते हैं फ्रेश। अगर फ्रेश लेमन जूस नहीं है तो आप सिरका डाल देंगे। ठीक है, ये हमने इसमें सिरका डाल दिया, बस इतना कि ये थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाए और उसके बाद हम इसको भर सकें। तो यहाँ पर इसको आपने अच्छे से ये देखें डिज़ोल्व कर लें, बहुत लिक्विड ना हो जाए, बस इतना हो कि ये मिर्चों में भर सके। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से अब ये हमारे पास तैयार हो।
तैयार होने के बाद अब बारी है इन मिर्चों में इसको फिल करने की। तो छोटी हम लेते हैं छुरी और इसमें जो है हम इसको मिर्चों को कट करके और इसको फिल करेंगे। ठीक है, तो ये मसाले हम हटा देते हैं। अच्छा, मिर्चों को आपने क्या करना है, सिंपली एक इस तरह से बीच में से कट लगाना है। ठीक है, एक कट लगाना है, 2 कट नहीं लगाने, इस तरह से एक कट लगा के और इसमें हम भर लेंगे अपना ये मसाला। और आप देख रहे हैं मोटी मिर्च है तो इसमें ऐसा बीज भी नहीं होते। ठीक है, ये इसमें हमने इसको भर दिया। इस तरह से हमने क्या करना है, ये सारी की सारी जो हरी मिर्चें हैं उसको हम फिल कर लेंगे। और यहाँ पर चलिए जी, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हरी मिर्च में इसको फिल कर रहा हूँ। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आके और फिर इसकी कुकिंग शुरू करेंगे आपके साथ मिलके ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आप लोग सीख रहे हैं अचार गोश्त। और अचार गोश्त के लिए अब सेकंड जो स्टेप है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब इसकी कुकिंग। अच्छा, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने इसका मसाला पीसने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैंने प्याज और उसके साथ मैंने ले लिया है टमाटर चॉप करके। इसको मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अब पीसना है। उससे पहले क्या कर लेते हैं, उससे पहले हमें अपनी जो चिकन है उसकी तरफ चलेंगे। और उसकी तरफ चलने से पहले जो है हम क्या करते हैं, अपना चले यहाँ पर चिकन जो है उसको हम फ्राइंग के लिए रख देते हैं ताकि हमारे दोनों काम साथ साथ हो जाएं। ऑयल ले रहे हैं, ऑयल लेना है आपने तकरीबन हाफ कप के करीब, आधा कप के करीब हम लेंगे ऑयल। और इस ऑयल में जो है हमने ये हमने आधा कप ऑयल ले लिया है। और आधा कप ऑयल में अब मैं शामिल कर दूंगा चिकन, ताकि चिकन जो है वो हमारे पास फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर चिकन को फ्राई होने के लिए रख देते हैं। और साथ ही अब हमने इसको पीसना है। ठीक है, तो यहाँ पर टमाटर मैंने डाल दिए हैं, प्याज डाल दिए हैं और इसमें हम डालेंगे हल्का सा पानी और इसका हम तैयार कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, चलिए ये हमने पानी डाल दिया है और एनेक्स के हैंड ब्लेंडर से अब इसको हम हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है। और उसके बाद अच्छा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि प्याज जो है अगर आप नहीं डालना चाहें तो कोई मसला नहीं, ओमिट कर दें। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें प्याज क्यों डाला है उसका रीज़न मैंने बता दिया है कि लाजमी तौर पे आप घर में जब ख़वातीन बनाती हैं तो वो प्याज लाजमी डालती हैं, क्योंकि उनको जैसे चिकन कढ़ाई है उसमें भी वो प्याज लाजमी डालते हैं क्योंकि उनको मसाला थोड़ा सा चाहिए होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास मैंने क्या किया, प्याज को हमने टमाटर के साथ पेस्ट बना ली और वो हम इसमें डालेंगे अपने चिकन में, लेकिन हमारे पास जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगी उसके बाद। अच्छा, अब इसको हमने करना है फ्राई। और साथ ही मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं डालूँगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करना है। तो ये हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये हमने डाल दिया है और तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब। और उसके साथ ही अब हमने चिकन को ज़रा सा भूनना है ताकि चिकन जो है उस पर मार्क्स भी आ जाएंगे। और चिकन आप जानते ही हैं भुनाई में ही अच्छे से डन हो जाती है।
और फिर हल्की आंच पे इसको हम पकने के लिए भी रखेंगे। अब यहाँ पर जब चिकन आप देखें इसका कलर वाइट होना शुरू हो गया है, भुनना शुरू हो गई है, हल्के से जब गोल्डन मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे चिकन पर, तो फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमने टमाटर और प्याज का मसाला बना के रखा है वो हम डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद बाकी क्या काम करना है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब इस स्टेज पर जब आप देखें कि मार्क्स आना शुरू हो गए हैं, हार्डली आप तक समझ लें कि 3 से 4 मिनट के बाद आप देखते हैं कि चिकन हमारे पास डन हो जाती है, मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। अब इस स्टेज पर जो हमने ये मसाला तैयार किया है टमाटर और प्याज का, ये हम इसमें डाल दें, ठीक है। टमाटर और प्याज का ये सारा का सारा मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है और मसाले के साथ ही अब इसको हमने पकने देना है, ठीक है। चिकन हमारी बेहतरीन सी अच्छे से अंदर तक गल भी जाएगी और हमारे पास प्याज और टमाटर का जो मसाला है ये भी अच्छे से भुन जाएगा। चलिए, तो ये हमारे पास भुन रहा है। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की जानिब। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारे पास यहाँ जो दही मौजूद है उस दही में हमने शामिल करना है अब जो हमारे पास अचार गोश्त मसाला हमने रेडी किया था, ठीक है। अचार गोश्त मसाला जो हमने रेडी करके रखा था वो हम डालेंगे। दही को आपने ज़रा अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसके जो लम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है। और इसी में हम शामिल करेंगे अपना मसाला जो हमने सबसे पहले पीस के रखा था। मसाले में क्या क्या पीसा था ये देखें, मसाला मेरे पास यहाँ मौजूद है और ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जो हमने इस मसाले में डाल दी थी। अब क्या क्या डाली थी, कितनी मिकदार में डाली थी, रेसिपी कार्ड आपके लिए आता रहता है, अभी भी आ जाएगा, आप लोग देख लेंगे। और उसको तमाम चीज़ों को आपने ब्लेंडर में डाल के क्या करना है, पीस लेना है। सॉरी, ब्लेंडर में नहीं बल्कि स्पाइस ग्राइंडर में आप उसको पीस लीजिएगा। और आखिर में जब पीस लेंगे तो कलौंजी जो है वो हमने साबुत डाली थी आखिर में, इस मसाले को हमने पीस के रखा और फिर आखिर में हमने कलौंजी डाल दी थी, ठीक है। और कलौंजी मुझे थोड़ी कम लग रही है तो मैं ज़रा से इसमें और डाल रहा हूँ, ठीक है। ये ज़रा खूबसूरत लगती है, जायका तो है ही है। ये देखिए, इस तरह से आपने ये मसाला तैयार कर लिया था। अब यहाँ पर दही हमारे पास रेडी है। दही में हमने क्या करना है, इस मसाले को डाल के मिक्स करेंगे और उसके बाद चिकन में हम डालेंगे इसको। चलिए, ये अब अच्छे से हो गया मिक्स और अब इसमें हम डालते हैं ये मसाला, ठीक है। मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब घर में जो है आप मसाला बनाइए, बना के इसको आप रख लीजिए, जब भी आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो पैकेट के मसाले होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, जैसे ये अगर आपने इसको आप चाह रहे हैं कि ये एक दफ़ा बना के लॉन्ग टर्म रख लें तो इसमें आप यूज़ करते हैं सिट्रिक एसिड यानी कि टार्टरी। टार्टरी जो है वो तकरीबन ½ टीस्पून के करीब टार्टरी डाल दीजिएगा तो ये आपका प्रिजर्व हो जा सकता है, फिर आप इसको महीनों आप रख सकते हैं। लेकिन आपके पास फैसिलिटी है ताज़ा बनाने की तो आप ताज़ा बनाइए। आपने देखा कितनी जल्दी हमने ये सारी चीज़ें रेडी कर ली थी और फ्रेश किया है, घर के मसालों से किया है। तो पैकेट के मसाले महंगे भी पड़ते हैं और उसके साथ साथ जो है अगर दिल चाह रहा है और नहीं है पैकेट का मसाला तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर इसके लिए बेहतर यह है कि आपको मसाले पता हों और आप इस तरह से बना लें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास चिकन जो है टमाटर और प्याज उसके साथ लहसुन अदरक डाल के हमने इसको पकने रख दिया था और ये हमारे पास पक रही है। अब मैं इसको फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ ताकि इसका टमाटर का और प्याज का मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा भुन भी जाए और ड्राई भी हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही वाला मिक्सचर। अच्छा जी, ब्रेक से आने के बाद हमारे पास कितना टाइम है ज़रा सा मुझे बता दीजिए। ये लास्ट ब्रेक है। अच्छा जी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास मसाला भुन रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, ये दही वाला जो मिक्सचर है अब ये भी मैं इसमें डाल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद वापस आके हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। तो अब इसको मसाले को हमने शामिल कर दिया है। मसाले को शामिल करके अब इसको हमने क्या करना है, बस भुनने के लिए रखना है। सॉरी, भून रहा हूँ मैं, पका रहा हूँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। फिर हरी मिर्चें जो है वापस आके हमारे पास कितना टाइम होगा, हरी मिर्चें डाल के फिर इसको थोड़ी सी देर के लिए हम दम देंगे
और इसको फाइनलाइज करेंगे, लेकिन ये सारा काम करते हैं हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर अचार गोश्त जो है आपके सामने दही और प्याज और उसके साथ लहसुन अदरक डाल के हमने चिकन को थोड़ा सा भूना। उसके बाद दही वाले मिक्सचर में हमने मसाला जो हमने बनाया था वो हमने डाल के इसमें डाल दिया। अब बारी है, अब आप देखें इसमें इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया। ठीक है, अब बारी है ये जो हरी मिर्च है ये हमने इसमें ऐड करनी है। हरी मिर्चों को हम इसमें ऐड कर देंगे जिसमें हमने मसाला भरा था, और हरी मिर्च का मसाला जो है आपको लिखवा दिया था, देख लिया आपने कि किस तरह से हमने भरना है। फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप क्या करेंगे, आप जो हमारा YouTube चैनल है, ठीक है, चैनल 5 का, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। अब देखें हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, इसको आप एक शॉट ज़रा देख लें। हरी मिर्चें हमने इसमें इस तरह से आपने बस इसके ऊपर रखनी है। रखने के बाद अब इसको मैं कवर कर दूंगा। ये हरी मिर्च का शॉट लगा दें। भाई साहब सो गए सारे लोग भाई कोई देख रहा है? तो ये हरी मिर्च, हाँ आप लगा दिया। चलें, यहाँ पे इसको हमने अब तो चाय भी मिल गई, अब नींद उड़ जानी चाहिए तो अब इसको हमने कर दिया कवर। ठीक है जी, ये हो गई हमारी जो अचार गोश्त की रेसिपी ऑलमोस्ट कंप्लीट। बस अब ये दम पर है। आ जाते हैं, क्या करते हैं, एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो हमने कल अचार बनाए थे, चटनियाँ, अब उसकी आप लोग देख लें एक दिन के बाद उसकी क्या लुक आ गई। ये हरी मिर्च का स्पेशल अचार आप देख रहे हैं, हरी मिर्च ने जो है इस तरह से ये पानी छोड़ दिया है। अब इसको आपने पूरी, क्योंकि इसमें तो मैंने हरी मिर्च बिल्कुल फिक्स की हुई है, आप इसको निकालें अच्छे से, इसको किसी प्याले में डाल के इसको हिलाएं और उसके बाद फिर अगेन इसको रख दें। तो चलिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पर हरी मिर्चों को निकाल के इसको ज़रा सा हिला के आपको दिखाता हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और कलर आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत अचार जो है हमारे पास तैयार हो रहा है। और ये मिर्चें ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि ये गल गई हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ इसी स्टेज पे इसको खा लिया जाता है, बहुत मज़ेदार लगती हैं। और स्पेशली जो इसका पानी निकला है और मुँह में पानी आ रहा है। चलिए जी, इसको मैं वापस इस बॉटल में डाल के रखता हूँ और एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे अचार गोश्त का फाइनल लुक और पूरा रिकैप दूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं आज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं अचार गोश्त की रेसिपी जो कि तकरीबन तैयारी पर है। और सारे स्टेप्स आपके सामने हमने किए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और अब यहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी और हरी मिर्चों के बाद अब इसकी ये लुक आ गई है, मज़ेदार सा। आप देखें खूबसूरत कलर आ गया है, हरी मिर्चें भी हमारे पास डन हो गई हैं और ये देखिए इसका अचार गोश्त का ये लुक आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर साथ ही साथ आप इसका इस मसाला देख रहे हैं क्योंकि हमने इसमें एक छोटे प्याज को मैंने इसमें ऐड किया है। अमूमन अगर आप प्याज नहीं डालते तो फिर इतना मसाला आपका नहीं होगा, ठीक है, इससे कम होगा क्योंकि इसमें हमने टमाटर भी डाले हैं। टमाटर के साथ हमने दही का इस्तेमाल किया है और इसकी खूबसूरत ग्रेवी हमारे पास हो गई है तैयार। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या करना है, टाइम कितना है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है इसके साथ आप तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें। अगर सेकंड डे आप नाश्ते में अगर इसको आप सर्व करना चाह रहे हैं तो आप पराठे के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है। तो चलिए अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप इसको मज़ीद इसका जो मसाला है, ठीक है, ग्रेवी जो है, इसको अगर आप सुखाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, आप इसको थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको हम डिश आउट करते हैं और डिश आउट करने के लिए मैं इसको डिश को इधर रखता हूँ, ज़रा करीब ले आता हूँ और अगर रोटी मिल गई तो हम रोटी रख देंगे। चलें, यहाँ पर अचार गोश्त जो है हमारे पास हो गया तैयार।
इसको ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की अचार गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी कॉलर ने हमें रिक्वेस्ट की थी अचार गोश्त की, और ये आज आपकी रिक्वेस्ट जो है वो हमने पूरी कर दी है। तो आई होप कि आप देख रही हों जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, और क्योंकि अगर मिस हो गया, नहीं देख सकती, समटाइम ऐसा होता है कि कोई काम होता है आप नहीं देख पाते या लाइट नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल जो हमारा चैनल 5 का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आके और इसको देख सकते हैं। ठीक है, वीडियोस में जाके आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हो गया तैयार, और ऊपर थोड़ी सी इसकी तरी डाल देते हैं। चलिए, ये हमारे पास अचार गोश्त आ गया तैयार। और ये कल वाले अचार चटनी जो हमने आम की चटनी बताई थी आपको, अचारी चटनी, वो हमारे पास तैयार है। मिर्ची का अचार जो आपको मैंने अभी दिखाया वो तैयार है, और उसके साथ ये लहसुन का अचार ये भी हमारे पास तैयार है। और ये भी बहुत ही आप कह लें कि मज़ेदार है, इंस्टेंट है, ये आप इसको फ़ौरन ही इंजॉय कर सकते हैं। तो आज तो आपको इन चटनियों की और अचार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अचारी जो है गोश्त, अचार गोश्त बनाया है। तो चलिए जी, अब इसका मैं रिकैप देता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर सकते हैं। वैसे जो है ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हरी मिर्च जो है उसी से इसका जो बेस्ट आप कह रहे हैं कि लुक आ रही है, लेकिन थोड़ा सा मेरे पास है तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, अचार गोश्त बनाने के लिए 3 स्टेप्स से, और तीनों स्टेप्स का रेसिपी कार्ड 1 बाय 1 आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि उन स्टेप्स में आपने क्या करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने अचार गोश्त का मसाला आपने बनाना है, और अचार गोश्त के मसाले के लिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स आ रही हैं, कितनी कितनी मिकदार में आप लोग देख लें। इसमें इस इंग्रेडिएंट में सिर्फ और सिर्फ राई, ठीक है, राई को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेनी है, मसाला तैयार करना है। और जब मसाला तैयार हो जाएगा तो आखिर में उसमें राई ऐड कर दीजिएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा मसाला तैयार। अब हरी मिर्च में भरने के लिए मसाला जो हमने बनाया था उसमें नमक, लाल मिर्च, उसके साथ हमने यूज़ किया था चाट मसाला, और चाट मसाले के साथ ही हमने इसमें यूज़ किया था खटाई पाउडर, और सिरके में या लेमन जूस में मिक्स करें और उसमें हरी मिर्चों में भर लें। हरी मिर्चों में भरने के बाद अब उसके बाद हमने प्याज लिया था, प्याज टमाटर को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें। चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ उसको आपने सौते किया, भूना, और फिर वो प्याज टमाटर का मिक्सचर डाल के उसको पकाइए। और उसको भूनने के बाद फिर आपने दही में आपने जो चिकन का हमने जो मसाला बनाया था कढ़ाई गोश्त का, सॉरी अचार गोश्त का, वो हम मिक्स करेंगे और उसको डाल के पकने रख देंगे। जब आप देखेंगे कि ऑयल छोड़ देगा, भुन जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा, तो फिर आखिर में हरी मिर्चें रख के उसको 5 से 10 मिनट के लिए दम रख देंगे। तो चलिए जी, हमारा अचार गोश्त हो गया तैयार, और रोटी जो है वो नहीं आई अभी तक, तो इसका मतलब है अभी नहीं मिली होगी, तो इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए जी, इंजॉय कीजिएगा अपनी स्क्रीन पर अचार गोश्त, और इंशाल्लाह ताला कल आपसे होगी मुलाकात, ज़िंदगी रही तो। कल क्या बनने जा रहा है, एक और रिक्वेस्ट आपकी कल हम पूरी कर रहे हैं, वो है गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह।